बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्ह सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे तमाम देखने वाले नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, आज जो मैं वीडियो बना रहा हूँ इसमें आज बहुत अहम मौजू है जो कि हालात हाज़िरा को देखते हुए, चूँकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक का मफ़हूम है, जब भी कहीं जुल्म हो रहा हो, जब भी कहीं ज़्यादती हो रही हो, या तो हम कलम से लिख के उसके ख़िलाफ़ उठें या ज़ुबान से, या फिर हम तलवार लेके उसके ख़िलाफ़ खड़े हों। तो आज चूँकि हालात हाज़िरा के अंदर मैंने देखा इस्लामी रियासत होने के बावजूद वो आग जो बुझ चुकी थी जिसको दोबारा लगाया जा रहा है, जो मसलक की बुनियाद पर, चूँकि मैं बार बार बताता हूँ, हम तमाम मसालिक को मिलकर इकट्ठा करके एक आगे इंशाअल्लाह ऐसा प्लेटफार्म बनाएंगे जिसमें हम तमाम उलमा को कोशिश करेंगे हर मकतबा फ़िक्र से उसको बिठाएं और इत्तेहाद उम्मत की बात करें। लेकिन एक दो दिन से मैंने देखा कि जिस तरह ये तहरीक लब्बैक, हालांकि ये सियासी जमात है, मेरा उससे इख्तलाफ अपनी जगह ज़रूर होगा, लेकिन चूँकि मुसलमान हैं, बहैसियत मुसलमान ये चीज़ तारीख़ में लिखी जाएगी कि मुसलमानों पर इस्लामी रियासत में होते हुए कितना जुल्म हुआ। अब जो लोग बाद में तारीख़ पढ़ेंगे वो तो पढ़ेंगे, तो अभी जो हम लोग अपनी आंखों से देखते हैं, जो जुल्म देखते हैं, वो चाहे किसी भी तहरीक पर हो, मुसलमानों की कोई तारीख़ हो, अगर कोई गैर मुस्लिम भी हो, इस तरह का जुल्म मैं नहीं समझता कि तारीख़ के अंदर हलाकू खान के अलावा किसी ने किया हो। तो हालात हाज़िरा के अंदर जिस तरह तहरीक लब्बैक पर इन्होंने लाठियां बरसाई, उन पर जुल्म किया, उन पर तशद्दुद किया, उनके तकरीबन मेरे ख़्याल से कोई 50 लोग तक शहीद हो चुके हैं, जो कि उन्होंने पे दर पे जो रैलियां निकाली थी, तीन लोग तो कल परसों में शहीद हुए। तो आज वीडियो बनाने का मकसद ये है, हालांकि मेरा इख्तलाफ शायद तहरीक लब्बैक से भी हो, इसके अलावा दूसरी मजहबी जमात कोई भी हो, इख्तलाफ राय मैं भी रखता हूँ, चूँकि वो उस निज़ाम का हिस्सा है जिसको मैं नहीं मानता। लेकिन चूँकि मुसलमानों पर जुल्म है, चूँकि मुसलमानों पर ज़्यादती है, तो ये बोलना मेरे लिए ज़रूरी था। इस पर एक दो दिन पहले जब ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर रैली निकाली गई, जिस पर यह चीज़ वाज़ेह की गई कि ये जो रैली निकाल रहे हैं इसके मुकाबले में सिपाही सहाबा की तंजीम को खड़ा किया। हालांकि जो मेरे ज़राए हैं, जो मैंने मालूमात की, जिस जगह उन्होंने रैली निकाली उसके में रास्ते में बिल्कुल सिपाही सहाबा का दफ्तर था, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ कि वो आग दोबारा लगाई जा रही है, जो कि ख़त्म होनी चाहिए। लोगों को ये बताया गया चूँकि आगे दूसरे मसलक के लोग हैं, वो लोग रैली नहीं निकालने दे रहे। हालांकि ज़राए इस चीज़ का सबूत देते हैं, ख़ुद भी बात कर सकते हैं। इलामा औरंगज़ेब फ़ारूकी साहब से हमारे दोस्त थे, उनकी बात हुई, इसके अलावा मौलाना आज़म माविया साहब, उनसे बात हुई, उन्होंने ये बात क्लियर की थी, हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, आप रैली निकाल सकते हो। लेकिन जानबूझ के जो आग लगाई जा रही है, जो मैं बार बार आपको बता रहा हूँ, ये मसालिक की बुनियाद पर ये ऐसा क्यों हो रहा है? हालांकि ये इस्लामी रियासत है, हमारे अपने देश के जो लोग हैं उनको परदेसी समझ के क्यों मारा जा रहा है, उन पर इतना जुल्म क्यों किया जा रहा है? उस वक़्त जो प्लानिंग बनाई गई थी, जो बज़ाहिर मुझे ऐसा लगता है कि मसालक की बुनियाद पर लड़ाई शुरू करना चाहते थे। अब ये कौन चाहता था? ये हुकूमत का काम है ये कि उनको देखें कि ऐसे अदारे या ऐसे कानून नाफिज करने वाले इदारे वो जानबूझ के इस जंग को क्यों छेड़ना चाह रहे हैं। और इससे पहले जो एक ऑडियो लीक हुई जिसमें बाकायदा ये चीज़ वाज़ेह है कि सिविल कपड़ों के अंदर मबूस लोग जाएं और तहरीक लब्बैक के लोगों पर हमला करें, और उसका दूसरा जो रुख था उसमें यह कहा गया है सिपा सहाबा के लोगों को बताएं कि वो उन पे वार करें या इनके लोग उन पे वार करें। इसका मतलब यह है कि जो इस्लामी रियासत है उसके अंदर मुसलमानों को जानबूझ के लड़ाई में धकेला जा रहा है। इसकी वजह क्या है? ये चीज़ें जो है सोशल मीडिया पर लोग चलाएँ और बताएँ। बिलखुसूस जो तहरीक लब्बैक के लोग हैं उनके 50 से ज़्यादा लोग शहीद हो गए, लेकिन उनकी एफआईआरें तक नहीं कोई काटने दे रहा। इसके अलावा शायद उनके पास ऐसे वकला की टीम नहीं है, इसका मुझे इल्म नहीं है, लेकिन जो लोग शहीद हुए उनकी एफआईआर अभी तक नहीं कटेगी। उसके बाद जो लोग थाने में गए, आज मैंने एक वीडियो देखी, थाने में एक नौजवान को मार के उसको शहीद कर दिया गया। इससे बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है कि नौजवान ईद मिलादुन्नबी की रैली के लिए निकलें और उन पर इतना जुल्म किया जाए। उसके बाद जो मैंने आपको बताया, जो जानबूझ के सिपा सहाबा को बीच में डाल के एक जंग में धकेला जा रहा था, ये तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि लोग इस चीज़ को समझते हैं। तहरीक लब्बैक के लोग भी समझे, उन्होंने बाकायदा रब्ता किया उनसे, लेकिन वहाँ से यही जवाब आया कि हमारे इसमें कोई लेना देना नहीं, आप बेशक निकाल सकते हैं। उसके बाद ये जो लोग शहीद किए गए,
آپ یہ بتائیں کیا آئین پاکستان یا نظریہ پاکستان میں یہ مارنا جائز تھا؟ کوئی بھی، میں نے وکلاء سے بھی پوچھا ہے، ایک دو وکیل جو جاننے والے ان سے میں نے پوچھا، وہ کسی بھی طریقے سے ان کو مارنا جائز نہیں کہتے۔ یہ صرف ایک تحریک لبیک کا مسئلہ نہیں ہے، کل کوئی اور تنظیم بھی نکال سکتی ہے، کل سیاسی تنظیم بھی نکال سکتی ہے۔ اگر اسی طرح خون بہتا رہا تو ہم کیسے اپنی ریاست کو اسلامی ریاست پھر کہیں؟ جس طرح دوسری ریاستوں کے اندر، ہندوستان دیکھیں، کشمیر میں مسلمانوں پر ظلم ڈھا رہا ہے، ادھر اسرائیل فلسطین پہ ظلم ڈھا رہا ہے، وہاں پر بھی لوگ شہید ہو رہے ہیں، اور اسی طریقے سے جب جو لوگ اسلام کے نام پہ باہر نکلیں یہاں پر بھی شہید ہوں، چاہے وہ کسی بھی جماعت سے ہو، جو میں بار بار بتا رہا ہوں، صرف تحریک لبیک کا نہیں کہہ رہا، وہ چاہے کسی جمعیت علماء پاکستان سے ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت سے ہوں، یا جماعت اسلامی سے ہوں، چاہے سپہ صحابہ سے ہوں، سنی طریق سے ہوں، کوئی بھی ہو، تو اگر اس طرح کا ظلم کیا جائے تو کیا حضرت علی نے فرمایا نہیں تھا کہ ظلم کا نظام نہیں چل سکتا، کفر کا نظام چل سکتا ہے؟ تو فرانس کے اندر صرف ایک بندہ اس کو مارا تھا تو وہاں پر انقلاب آ گیا تھا، آج 50 لوگ مارے جا رہے ہیں، ان کا کوئی پتہ ہی نہیں ہے، کوئی بات ہی اس پہ نہیں کر رہا۔ اس کے بعد جو میرا اختلاف ان سے ہوگا نظام پر، لیکن تحریک لبیک کا یا دوسری جو مذہبی جماعت ہے ان کا مقصد دنیا پر آیا ہے، وہ صرف اللہ اور اس کے رسول کی بات کرتے ہیں، تو کیا اسی بنیاد پر سب پر اٹیک کیا جاتا ہے؟ تو کیا اسی بنیاد کو سامنے رکھ کر سب کو مارا جائے گا؟ تو یہ بالخصوص اس ویڈیو میں جو پیغام ہے، جو تمام مذہبی تنظیمیں ہیں بالخصوص یہ مل کے اگر کام کریں، مل کر جد و جہد کریں، شاید یہ وقت اور یہ ٹائم ہمیں نہ دیکھنا پڑے۔ شکریہ۔